पूजनीय प्रभु महावीर के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन, परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन, नव मनोनीत युवाचार्य प्रवर महावीर स्वामी के चरणों में भी सब भक्ति वंदन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी श्रावक श्राविका, आज चतुर्मासिक चतुर्दशी का पावन पर्व जैन धर्म में संवत्सरी के बाद सबसे बड़े पर्व के रूप में चतुर्मासिक चतुर्दशी को एक विशेष महत्व दिया जाता है। आज की चतुर्मासिक चतुर्दशी का महत्व है क्योंकि आज शाम को होने वाला प्रतिक्रमण साधु के अगले 4 माह को निर्धारित करने वाला। साधु जिस क्षेत्र में अपना चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण करता है वह उसका चातुर्मासिक क्षेत्र बन जाता है। तो साधु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और साधक के लिए चातुर्मासिक पक्षी होली से लेकर चौमासा लगने तक पिछले 4 महीने का लेखा जोखा पूरा अकाउंट बैलेंस शीट क्लियर करने का ये एक विशेष अवसर होता है। और भगवती सूत्र में तुंगिया नगरी के श्रावकों के बारे में आता है कि वो चतुर्दशी और पूर्णिमा को, चतुर्दशी और अमावस्या को और अष्टमी को प्रतिपूर्ण औषध के साथ उपवास और बेला करते। तो हर अष्टमी को अष्टप्रहरी पोषण और हर चतुर्दशी पूर्णिमा को 16 प्रहरी पोषण का एक उनका क्रम। और कहते श्रावक कैसे हो, तो आचार्य तुलसी लिखते हैं तुंगिया नगरी के श्रावक जैसे। जो भगवती सूत्र में शास्त्रों में जिनका वर्णन सामायिक कैसी हो, तो पूर्णिया श्रावक जैसी सामायिक, और श्रावकत्व कैसा हो तो तुंगिया नगरी के जो श्रावकों का वर्णन है वैसे श्रावक। तो आज के दिन भी कई लोग उपवास बेला तेला कर रहे हैं। आज कितने लोग हैं जिनके आज उपवास है, कितने लोग हैं जिनके आज बेला है, कितने लोग हैं जिनको आज तेला है, कितने लोग हैं उनको तेले से ऊपर की कोई तपस्या है। तो इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। वो होंगे अपने अपने स्थान पर स्थित, अपने अपने साधना में व्यक्ति लगता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि प्रयास ये करना है कि हम ये जो चतुर्मास का प्रारंभ समय है, तो काफी लोग ये तेला भी करते हैं 13 चतुर्दशी पूर्णिमा का, और कई लोग थोड़ा और आगे भी बढ़ते हैं। तो अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ने का लक्ष्य रखें। जो बेला तेला पंचोला कर सकते हो वो करके इस तपो यज्ञ में जुड़ने का लक्ष्य। जप का क्रम भी बहुत सुंदर क्रम कल चला, और पूरी दिल्ली में संभवतः ये इकलौता क्षेत्र था जब इस तरह अखंड जप का एक क्रम सुबह से शाम अनवरत चलता रहा। वो भी एक अच्छी प्रतिभागिता उत्साह के साथ, खाली खाना पूर्ति के लिए 1-2 नहीं होकर एक अच्छे स्तर पर इसको किया गया। और साथ में कल गुरुदेव ने एक बड़ा गिफ्ट दिया और लिफ्ट किया, और युवाचार्य पदवी उत्तरीय के साथ उत्तराधिकारी की घोषणा की, और धर्म संघ को आश्वस्त और विश्वस्त किया। ये और पूरे समाज में साधु संस्था में उत्साह की लहर हम देख रहे थे। कहीं कोई ऐसा वातावरण नहीं कि कोई कंपटीशन की बात हो, या सब जगह एक उत्साह और आनंद का वातावरण। ये भिक्षु शासन जयवंता है, और उसका एक सुंदर उदाहरण कि आचार्य तो अचानक सभा में इस तरह की घोषणा करते हैं और सभी के अंदर उत्साह की लहर, वर्धापना की लहर होती है। और इस चिंतन हमने किया
कि कल तेरा अपन स्थापना दिवस भी है और कल के दिन हम एक युवाचार्य मनोनयन जो हुआ उसकी वर्धापना के स्वरूप में भी हम मतलब उसमें लोगों को बुलाने का उद्देश्य उसमें नहीं है, पर संतों के द्वारा युवाचार्य प्रवर महावीर कुमार जी स्वामी के संस्मरण को जोड़ते हुए उनके जीवन के कुछ पक्षों को प्रकट करते हुए हम उनकी वर्धापना कर सके। तो और वो समय जो हमारा निर्धारित है उसी समय के अंतर्गत 13 स्थापना दिवस के साथ हम ये वर्धापना का भी क्रम रखें और उसमें आप सब लोग यथासंभव जुड़ने का लक्ष्य रखें। परसों के दिन गुरुदेव के वहां पर 30 और 31 2 दिन का शायद वर्धापना समारोह रहेगा और वहां पे अनेक लोगों के द्वारा अभिव्यक्ति अनेक शरणार्थियों के द्वारा भी होगी और धर्म संघ के लिए एक बड़ा अवसर है। तो गुरुदेव ने 33 वर्ष की परिसंपन्नता और योगक्षेम वर्ष में एक नया ऐतिहासिक पृष्ठ जोड़ दिया है और जब गुरुदेव का दिल्ली आगमन होगा तो पहली बार युवाचार्य श्री के रूप में उनका भी दिल्ली में आगमन होगा। तो उसकी तैयारी भी तो आप लोगों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि देखो आपका मनोनयन हुआ उस दिन हम लोगों ने अखंड जप और तप किया और अब उनका आगमन हो उस समय का भी एक तारीख वार देखते हुए एक ऐसा कुछ जप और तप का क्रम कुछ बनाए अभी से लेकर तब तक की एक संख्या बन सकती है और एक उस दिन जिस दिन उनका प्रवेश हो दिल्ली महानगरी में उस दिन कृष्णा नगर गांधीनगर वासी कुछ एक ऐसी भेंट चढ़ा सके कि उस दिन हमने इतने जप इतने तप आदि कुछ किया तो उनके ऐसा कुछ सुनियोजन भी किया जा सकता है। आज का दिन हाजिरी का दिन भी है और हमारी जो युवा फोर्स है ये भी तन मन धन से पूरी भावना से सेवा में नियोजित है। हमारे क्रांति जी बरड़िया जो पूर्व अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी, प्रकाश जी सुराना, राजेश जी जो मंत्री के रूप में है वो अपने स्थान पर खड़े होकर भी, शिवम जी छल्लानी है आती एक बार और अंकित जी श्याम सुखा है, राज कुंडलिया है, मयंक पारक, मुकेश बैग, अरिहंत बैग। तो ये जो उनकी पूरी टीम है और किसी कारण से कोई मुकेश जी शायद यहाँ नहीं है अभी कोई आउट ऑफ स्टेशन है तो ये जो टीम आपकी बनी है तो ये टीम का एक प्रमुख कर्तव्य ये रहे कि रोज सुबह की यहाँ एक सामूहिक आरती करें। आप भी खड़े रहे, अभी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है, ड्यूटी इज ऑन। तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों में से किसी की भी अनुपस्थिति न और आपकी अगली बार में आपकी जितनी कार्यकारिणी की जितने लोग वो सारे सामूहिक किट के साथ यहाँ फिट दिखने चाहिए। ये एक लक्ष्य रहे, वो हमको बताए अगले 3 दिन 4 दिन का लक्ष्य रखे। अगले सोमवार का जब भी आपको सही लगता है एक दिन सारी कार्यकारिणी आपकी यहाँ प्रवचन में दिखनी चाहिए, सामूहिक करती हुई दिखनी चाहिए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। और ये युवा फोर्स है और पूरी दिल्ली में एक ही युवक परिषद है कि दिल्ली युवक परिषद से अलग क्षेत्रीय रूप में परिषद होगी तो वो एक लौटी है, वो गांधीनगर कृष्णा नगर की परिषद। तो इनके लिए भी एक स्पेशल और मैं देख रहा हूँ कि प्राय सभी सामूहिक कर रहे हैं एक दो को छोड़ के, तो वो अब किसी को छोड़ना ना पड़े, हमें तो जोड़ने का काम तो सामूहिक हो सकती है, अलाउड है। तो सामूहिक किट वगैरह लेकर सामूहिक के साथ फिट होना चाहिए। और जैसे महाराज ने उसमें जुड़ा सामूहिक किट में एक तो चद्दर है, मोमबत्ती है, आसन है, साथ में एक डायरी पेन भी है। तो ये एक हमारी सामूहिक किट के साथ हम इस तरह से प्रवचन में जुड़े जैसे कार्यशाला में जुड़ते। कार्यशाला एक वर्कशॉप होती है ना, तो वर्कशॉप में आदमी क्या करता है, तो ज्ञान को लेने के लिए आता है और ज्ञान को पूरा ग्रहण करता है और पूरा ग्रहण करने के लिए लेखन करना भी
एक अपनी भूमिका रखता है। तो आज हाजिरी का दिन भी है, तो परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने धर्म संघ को एक मर्यादा में बांधने के लिए मर्यादा पत्र के माध्यम से, मर्यादा छत्र के माध्यम से धर्म संघ को अक्षुण्ण रखने की एक अक्षय वृद्धि की व्यवस्था की, और उसके लिए मर्यादा के वाचन के लिए एक हर चतुर्दशी को हाजिरी वाचन का क्रम रखा। साधु को तो प्रतिदिन सुबह उठ के लेख पत्र बोलना, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना, और परिषद के मध्य, प्रवचन के मध्य हर चतुर्दशी को हाजिरी के वाचन का विधान भी उन्होंने किया। तो आज हम उस हाजिरी के वाचन में क्रम में जुड़ेंगे। सर्व साधु साध्विया 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसा में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें। आप गोचरी की साथ में रास्ते में सेवा करते हो, बिहार में रास्ते की सेवा करते हो, तो भी रास्ते में हमें बातचीत से भी बचना चाहिए। चलते समय बात न करें तो ये आपका गमन योग, निर्बद्ध योग और अध्यात्म योग बन जाएगा, वरना वह गमन योग कर्मों का आगमन योग भी बन सकता है। सावध्य भाषा न बोले। आहार पानी पूरी जांच करके ले। शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनोहार से ले। आचार्य श्री भिक्षु ने कितनी सुंदर गोचरी की व्यवस्था की। जट मनवार में नहीं आना, हठ मनवार से ले। जो साधु गया, जो गराया वो ले लिया। वो बोले 4 रोटी, ठीक है आने दो। एक रसगुल्ले का डब्बा खोला, महाराज लोगे, लाओ डब्बा ले लो, ये दे दो। तो ये क्या हो गया, थोड़ी सी मनवार हुई और झट ले लियो। तो वो अगली बार देखिए महाराज ने घना डब्बा खोलने पागल वो तो महाराज बोले लाओ डब्बा दे दो, वो डब्बा दे दो। वो तो भाई तो भारी पड़ जाती। तो फिर वो क्या करेगा, एक पीस बाहर निकाल, बोले अंदर बहुत है महाराज, एक पीस आप करता, तब हो गया काम। पर आचार्य भिक्षु ने क्या किया, आध्यात्मिक निष्ठा की दृष्टि से भी और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था की दृष्टि से, भले श्रावक के पास कितना भी अधिक हो, आपको हट मनवाने वाला कम से कम लेना, चावना तो घनी है, परंतु मोकड़ो लेनो कोई नहीं। मनवार बढ़ती जाए और आप उसको ना करते। उसके पास 4 रोटी में 2 रोटी की उसकी भावना है, तो आपको एक ही रोटी लेगी। उसकी एक की भावना तो आधी लेनी। जितनी भावना उससे कम लोगे तो भावना उसकी बढ़ती जाएगी। और भावना फॉर्मेलिटी के लिए बेचारे ने बोल दिया मैं थोड़ा कर दूं, मैं ला कर दे सारा दिन, तो वो बोले अगली बार बचना को। इसका एक सरल उदाहरण ले, यहाँ पे क्या प्रश्न पता नहीं, बाकी ऐसे कई घरों में एक सिस्टम होता है, एक ट्रे रखते हैं, ट्रे, वो ट्रे में कुछ काजू बादाम या कुछ ड्राई फ्रूट्स कुछ चीजें रखते हैं अंदर। कोई भी मेहमान आता है तो वो ट्रे लाके रखते, क्या आओ साहब बैठो, सार को सामने रख देते। तो मेहमान आधा घंटा 1 घंटा भी भले बैठता है, भले भूखा प्यासा भी क्यों ना आया हो, तो भी ऐसा नहीं कि वो सारा खा जाए। वो ड्राई फ्रूट अगर 20 रखे हैं तो वो 1 या 2 या 3 पीस, वो भी बहुत मनवार की, तो उतना ही बोलेगा। मतलब वो नाम रखने के लिए प्रतीक के रूप में लेगा, वो भोजन के रूप में नहीं लेगा कि भाई भूख घड़ी लगी 4 रोटी की जगह 40 काजू खा जाओ। और अगर कोई आदमी वो बोले कि अभी आओ सारा बैठो, सारा मैं आऊँ थोड़ी देर में, इतने बारे आ गए तो सारा रोटी खत्म। वो बोले वो खतरनाक। अगली बार पानी से भक्ति करा, पानी और एक सुपारी रख दिया, और सुपारी कितनी खा जाती। तो कहने का मतलब जैसे मेहमान के लिए, तो साधु की गोचरी को भी क्या गया, कहा गया अतिथि संविभाग व्रत। तो साधु भी एक अतिथि की तरह, मेहमान की तरह। मेहमान तो अगर तिथि देख कर उसके लिए तैयारी भी की जाती, पर ये अतिथि है, मतलब निर्धारण नहीं है कि आज ही साधु आएगा।
चलो आजकल एक सूचना आपको फिर भी मिल जाती है, हमारे बजरंग जी आपको जानकारी दे देते हैं कि ठीक है आज आपकी भावना है, चलो आज महाराज आती को नहीं आती आदि आदि। पर ये व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि महाराज के लिए आप कुछ बनाए, ये व्यवस्था का अर्थ इतना ही है क्योंकि आज के समय में व्यक्ति कई व्यक्ति घर से मतलब व्यापार आदि के लिए निकल गए हो, तो घर में महिला अकेली हो, शालीनता की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से, कोई आदमी ऐसे समय में हो कि उसकी बोलती आज ना हो सकती हो, कोई बाहर गया हुआ हो, कारण विशेष हो, तो जानकारी की जागरूकता रहे कि घर में सब उपस्थित रहे, सबको पूरे परिवार जुड़ के लाभ ले सके। ये बस केवल इतना सा उद्देश्य है, एक पूर्व जानकारी का, पूर्व तैयारी के लिए ये व्यवस्था नहीं की है, ये एक विशेष हम ध्यान दें। तो वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय पूजने व परखने में पूर्ण सावधानी बरती, प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करे। तो हमें ध्यान देना है, मान लो साधु का अभी प्रतिक्रमण का समय है, सुबह का हो शाम का हो, उस समय पहुंच गए, हमारा सेवा कराओ, हमारा तो मुंह फुला बैठ गया, सेवा कराओ तो नहीं, आप आपके मस्त है। अरे साधु अगर प्रतिक्रमण कर रहा है तो मुंह फुला तो नहीं बैठा है, पर कहीं बीच में मुंह फुला हो तो उसको भी क्लियर कर रहा है, सारा राग द्वेष गलतियां सारा आत्मा का शोधन कर रहा है। तो साधु से हमें प्रतिक्रमण के समय उनको बात उनसे नहीं करनी चाहिए। तो हमें ये विवेक रखना चाहिए, जैसे महाराज ने कहा कि समय पर एनी टाइम मुनिश्री की जगह ऑन टाइम मुनिश्री, तो हम समय के साथ हैं। और यदि आप प्रतिक्रमण के समय पहुंच गए तो कोई बात नहीं है, आप भी प्रतिक्रमण कर लो अपना, या स्वाध्याय करो, उपासना करो, ध्यान करो, उनके प्रतिक्रमण को भी आप ध्यान से देखोगे तो भी आत्मा के भाव की निर्मलता आपको मिल सकती है। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की प्रयोजना की। क्या उन्होंने धर्म बताया? त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीवने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीत राग देव का धर्म है। ये कितना बड़ा गहरा सिद्धांत दे दिया। जीव जीवे दे दया नहीं, मरे ते हो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे ते हो दया गुण खान। तो जीव की हिंसा हो रही है कहीं पे, उसका पाप आपको नहीं लगता, पर आपकी असावधानी से किसी की भी हिंसा हुई या हिंसा की संभावना भी हुई तो आपको दोष लगता है, प्रमाद लगता है, हिंसा का दोष भी लग सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि पूरी दुनिया को हम अहिंसक नहीं बना सकते, पर अपने आप के द्वारा हिंसा न हो, ये सजगता हम अगर ले आते हैं तो ये सबसे बड़ी दया। इसलिए कहा अगर दानान सिद्धम अभयप्पया, दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। और अभय दान का तरीका क्या है? त्याग। आज आपने जैसे संतोष सुना कि भाई रात्रि भोजन का त्याग, जमीन गंध का त्याग, बाहर के भोजन का त्याग, पैक फूड का त्याग, होटल का त्याग, अब ये जो सारे अलग अलग हरियाली का त्याग, कभी लीलोत्री का त्याग, ये जो अलग अलग जो त्याग है, ये क्या हो गया? अभय दान। जो साइंटिफिक दृष्टि से बताया गया, वैसे ही तात्विक दृष्टि से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है अहिंसा का तत्व। जितनी भी हरियाली है, जहां जल वहां जीवन, तो ये कॉन्सेप्ट रखना है, ये नियम है कि जहां जहां जल है वहां वहां
जीवन है। अब ये देखिए, कोई भी आप धान को लीजिए, जो धान मतलब जो फल सब्जी को ले, जो भी फल सब्जी फ्रूट वेजिटेबल है जिसमें भी आर्द्रता है, गीलापन, उसको क्या बोलते हैं? लीलोतरी, हरियाली। और वही चीज जब सूख जाती है तो वो सूखे में करा है। एक हरा चना भी है और एक सूखा हुआ चना भी है। सूखा हुआ चना है तो वो तो आदमी वो खा रहा है, और हरा चना है वो उसका त्याग है। जिस दिन नीलोत्री का त्याग किया तो क्या फर्क पड़ा महाराज? ये हरा खाओ कि सूखा खाओ, चना तो खा ही जाओ, चना का तो मना किया नहीं। अब क्या त्याग हुआ, क्या बलिदान हुआ? और ये चना जब सूख गया वो अजीब हो चुका। अब उसकी जो प्रोसेस की गई होगी तब जो हिंसा हुई वो तो है, पर आज के दिन अगर उसने चतुर्दशी को नीलोत्री का त्याग किया तो आज के दिन वो हरियाली का स्पर्श नहीं कर रहा। मतलब अब वो जो हरा चना है उसको भी गर्म करेगा, सूखा चना पहले ही अच्छी है। अब सूखे चने की वो सब्जी बनाता है, सूखे चने का कुछ भी करता है क्रिया, वो चना क्योंकि अजीब हो चुका है तो वो लीलोत्री में नहीं आता, मतलब वहां हिंसा नहीं होती। तो अहिंसा की दृष्टि से देखिए, अदरक है और सूंठ है, बात तो जमीन का दोनों ही है, पर वो सूखने के बाद वो अचित्त हो चुकी। हल्दी है, सूखने के बाद वो अचित्त हो गई। तो जो चीज अचित्त है उसमें उसकी हिंसा का पाप उसको उस दिन नहीं लगेगा, क्योंकि जिस दिन खरीदा है या उसने मार्केट से बनवाया है वो क्रिया की बात अलग, पर निर्माण क्रिया के दिन तो वह एक उसका लॉजिक है। चतुर्दशी का एक और लॉजिक है जो अन्य परंपराओं में ज्यादा जो प्रचलन में है, वो कहते हैं कि पर्व तिथि को ही हमारे अगले आयुष्य का बंधन होता है। तो अगलो आयु को अगर ठीक करना है तो दूज, पांचम, आठम, 11, 14, पूनम, अमावस, ये जो पर्व तिथियां हैं उन दिनों में हम विशेष रूप से अहिंसक, विशेष रूप से साधक का जीवन जिए। वो एक बड़ा कारण उनके अपने आगम शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आया, पर उनके ये जो एक परंपरा में ये क्रम चलता है उसका एक कारण है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम, कलह निवारण, संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाओं का निर्माण किया। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साध्विया एक आचार्य की आज्ञा में रहे, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले उसे गण से अलग कर दे। आचार्य अपने गुरु, भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधुसाध्विया सहर्ष स्वीकार करे। ये जो 5 मर्यादाएं हैं इनको तेरागन धर्म संघ की मौलिक मर्यादा कहा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने यहाँ तक कहा कि ये मर्यादा ऐसी है जो आगे आने वाला कोई भी आचार्य भी हो वह भी यथासंभव इनको न बने। और अनेक मर्यादाएं जो समय समय पर परिवर्तन, परिशोधन, परिमार्जन होती रहती है, पर ये क्या है? ये मौलिक एकदम फाउंडेशन वाली मर्यादा है जो आचार्य भिक्षु के समय से हमारे सामने चलती रही। अनेक बोल हैं, समय की अपनी एक सीमा है। आगम के एक सूत्र से प्रेरणा दी गई, नित्यम चन बहुमन्वित्या संपहासम विवज्जये मिहो कहाइन नरमे सज्जा यम्मी रवोसया। तो ये एक चातुर्मास के लिए भी प्रेरणा सूत्र है। नींद को बहुमानना, सुबह को 5:30 का समय रखा गया तो नींद को बहुमानना है।
हमें 5:30 बजे भवन में सामायिक का क्रम में जुड़ने का लक्ष्य रखना है। और जागृत मुनि ने बड़ी जिम्मेदारी ली है। सुबह 5:30 बजे आप सबको अंदर से जागृत करना। तो आपको भी 5:30 बजे का ये जो समय है उस पर भी नित्यम जन बहुमन्य इस आगम के सूत्र को याद रखते हुए जुड़ने का लक्ष्य रखना। संपहासन विवज्य, इधर उधर अटखली में हंसी मजाक किसी का उड़ाने में समय को वेस्ट न करे। निहू कहां न रमे, स्त्री चर्चा भक्त चर्चा इधर उधर की चर्चाओं में विकृति में मन न जाए और हम स्वाध्याय में लीन रहे। स्वाध्याय संता सामायिक आराधना में चतुर्मास को धन्य बनाए। अब कुछ वाक्य हैं जिनको हम दोहराएंगे। आयर्ये आराहे समणे यावितारिसो गिहत्था वीणम पूयन्ति जेन जानन्ति तारिसम। आयर्ये नाराहे समणे आवितारिसो गिहत्था वीणम गरहन्ति जेन जानन्ति तारिसम। इसीलिए विनीत साधु सात्विया आज्ञा मर्यादा आचार्य गण और धर्म की सम्यक आराधना करे, धर्म शासन की गौरव वृद्धि करे। आनम सम्मम आराहयिष्यामि, सब साथ में जुड़ सकते हैं। आनम सम्मम आराहयिष्यामि, मेरम सम्मम पालयिष्यामि, आयर्यम सम्मम आराहयिष्यामि, गणम सम्मम अनुगमिष्यामि, धम्मं न कयादि जहिष्यामि, आनम शरणं गच्छामि, मेरम शरणं गच्छामि, आयर्यं शरणं गच्छामि, गणं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब लेख पत्र के साथ इस हाजिरी का वाचन का क्रम संपन्न होता है और अब लेख पत्र का वाचन हम करेंगे, आप लोग श्रवण करेंगे, हम उसका पाठ करेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे, हम लोग मानता हूँ, अपने आप को विशुद्ध धातु मानता हूँ, आपकी आज्ञा को रोकने वाले मानता हूँ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, सारे आपके आदेश पूर्वक करूँगा, विहार चतुर्मास आपके दिशा करूँगा, सिद्धांत मर्यादा को परंपरा किसी भी बाधा में आप द्वारा किए गए निर्णय की श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करूँगा। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति संस्था नहीं करूँगा, पुस्तक पढ़ने आदि पर अपना अधिकार नहीं करूँगा, पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा, आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा से जाहिर करूँगा। पंचपत्रों की साक्षी से उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने ये लेख पत्र आत्मश्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया है। संकोच आवेश या प्रभाव नहीं, स्वीकर्ता मुनि अजीत कुमार, विक्रम संवत 2083। प्रतिक्रमण से पूर्व गुरु वंदना के पहले ये लेख पत्र का वाचन किया जाए, फिर गुरु वंदना, प्रतिक्रमण, उसके पूर्व अर्घ वंदना, उसके पूर्व में इस तरह का एक सुबह का एक क्रम हमारा नियमित चर्या है। तो सब लोग आगे जुड़ेंगे। अब सुनेंगे मंगल पाठ, और कुछ सूचना होगी तो मंगल पाठ सामायिक हुई है।